आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। सरकार के निशाने पर बेनामी संपत्तियां हैं। जी हां, पीएम मोदी ने मन की बात में बेनामी संपत्ति रखने वालों को चेतावनी दी है। सूत्रों के मुताबिक बेनामी संपत्ति के खिलाफ मुहिम के लिए सरकार ने बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 को जल्द लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है। इस एक्ट में कोई और बदलाव नहीं होगा। हालांकि इसे लागू करने के लिए सरकार कोई सख्त कदम जरूर उठा सकती है। इस एक्ट को कड़ाई से लागू करने के लिए कई तरह के विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है और एक्ट लागू होने के बाद जिनके पास भी बेनामी संपत्ति है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी आलोक प्रदर्शी यहां पर ज्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। आलोक, पहले डीमोनेटाइजेशन, उसके बाद कई कड़े कदम टैक्स को लेकर और अब बेनामी संपत्ति सरकार के निशाने पर अब ये भी है। बिल्कुल, देखिए, बेनामी संपत्ति जो ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट था, सरकार ने उसको नोटिफाई भी कर दिया है। 1 नवंबर से लागू भी हो चुका है। तो अब सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि इसको एक तरह से, जिस तरह से नोटबंदी के कानून को लागू करने के लिए सरकार ने तमाम तरीके अपनाए और बहुत ही कठोरता से इसको इम्प्लीमेंट किया, उसी तरह से बेनामी को भी इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार पूरी तैयारी के साथ आया। और बहुत उम्मीद है कि 30 तारीख के बाद कोई बड़ा एक अनाउंसमेंट, या फिर कह सकते हैं जिस तरह से नोटबंदी के लिए एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ था, उसी तरह से इस बेनामी के लिए भी एक बड़ा सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट हो जिसमें तमाम चीज़ें बताई जाएं। और हालांकि सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि जो कानून बेनामी संपत्ति कानून आया है उसमें साफ तौर पे कहा है कि इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया जाएगा और वो इंस्टीट्यूशन इसको देखेगा कि किस तरह से जो संपत्तियां हैं वो बेनामी हैं, उस पर क्या कार्रवाई करनी है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सरकार ने जो बेनामी किसको कहते हैं, बेनामी को डिफाइन कर दिया है और साथ ही साथ ये भी तय कर दिया है कि कौन सी संपत्तियां बेनामी मानी जाएंगी। तो इसको देखते हुए अब सरकार ने जो एजेंसी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जिसको बेनामी एक्ट को लागू करना है, वो पूरी तैयारी उनके पास है। उनके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस भी आ गए हैं और वो इस अनाउंसमेंट का, बस कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से एक फॉर्मल अनाउंसमेंट का इंतज़ार हो रहा है और उसके बाद सरकार इसको पूरे एक तरह से कह सकते हैं पूरे दम के साथ और पूरी सख्ती के साथ इसको लागू करने जा रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो जो सरकार की तरफ से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक जो बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट में पिछली दफा जो अमेंडमेंट की गई थी उसके बाद अभी फिलहाल कोई अमेंडमेंट नहीं की जा रही है और जो मौजूदा जो बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट है उसको सही तरीके से लागू करने के लिए सरकार ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। पूरी तैयारी सरकार ने यहाँ पर कर ली है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक प्रदर्शी इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। सरकार ने बेनामी संपत्ति को लेकर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बेनामी संपत्ति को लेकर नोएडा के कई बिल्डर्स को इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस भेजा है। इनकम टैक्स के भेजे गए नोटिस में बीएसपी सुप्रीमो मायावती का एक रिश्तेदार भी शामिल है और बताया जा रहा है कि मायावती के इस रिश्तेदार ने नोएडा अथॉरिटी के कई कर्मचारियों को बिल्डर बना दिया। नोएडा अथॉरिटी के एक माली को करोड़ों की बेनामी संपत्ति का मालिक बनाने की बात की भी खुलासा हुआ है। नोएडा एक्सटेंशन, दनकौर, बुलंदशहर, सिकंदराबाद में इसकी बेनामी संपत्ति होने के सबूत भी मिले हैं। इस बात का भी खुलासा हुआ है कि करोड़ों की संपत्ति कई बिल्डर्स को बेची गई है। अब इनकम टैक्स विभाग पूरे मामले की जांच में जुट गया है।